आनंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा ने और जसवंत ने जो मेरे बहुत पुराने पुराने भक्तों से मिलवाया है, जो दर्शन कराए हैं, यन किसी को कितनी साल हो गई, किसी को कितनी साल हो गई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। और सचमुच यह कार्य सराहना के योग्य है, तालियों के भी योग्य है। जिस समय पहले दिन यजमान वक्ता का जब तिलक करता है, व्यास पीठ पर बिठाने के लिए, ग्रंथ को सिर पर उठाने के लिए, ग्रंथ ये गंगा है, वो सारे तीर्थ इसमें बसते हैं, कलश में और ग्रंथ में। उस समय वो व्यास का वरण करता है, गुरु का वरण करता है। उसके बाद गुरु की, व्यास की और यजमान की दोनों की गति अध्यात्म में होती है। तो कभी कभी हम तुम्हें किन्हीं कामों के लिए रोकें तो उसका परिणाम बाद में समझ में आएगा, उसे सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। कभी हम कैमरे वालों के लिए रोकें, कभी कोई भी बात हो हम रोकें, उस समय हो सकता है मन को अच्छा न लगे, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो दिन और रात जिस काम में बरत रहा होता है उसे उसका ज़्यादा अनुभव होता है। ठीक है, तो मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, दुआओं से भरा हूँ, तो बुरा तो सोच ही नहीं सकता। और भला जिस जिसमें होगा उसमें खुद भी बताऊंगा, और कहीं भी कोई मिस्टेक की संभावना जिसमें होगी मैं उसको रोकने की भी कोशिश करूंगा। भागवत जी में दो व्यक्तियों ने एक गलती करी। एक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा ले गए, बछड़ाओं को चुरा ले गए, ये गलती करी। और एक इंद्र ने गलती करी, ऐसो तूफान और वर्षा और आंधी, इतना कि ब्रजवासी यों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया, बेहद। अच्छा, ब्रह्मा जी तो केवल ले गए और सुबाए दे। मेरी बात को तर्क से सुनना, ले गए सुबाए दे, अत्याचार तो नहीं किया ना, कोई सजा तो नहीं दी, कोई दुख तो नहीं दिया, लेकिन इंद्र ने बड़ा दुख दिया। और एक आध घंटा नहीं, एक आध दिना नहीं, लगातार। अब आप लोग, हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ कभी इतना बड़ा कोई, अपने शमशाबाद क्षेत्र में भगवान की कृपा रहती है, संतों की कृपा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आती है। ये धरती का केंद्र माना जाता है हमारा जो मथुरा, एटा, एटाबाद, शिकोबाद, फिरोजाबाद, आगरा और इधर धौलपुर तक, ये धरती का केंद्र माना जाता है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आता है, कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन इतने एरिया में संतों की कृपा है कि कभी कोई विशेष रूप से नहीं होता। लेकिन कल्पना करो, जब बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं, लोग लट्ठा पे टंगे हैं, पेड़ पे टंगा है, कोई डूब के मर रहा है, कोई काऊ की बाह छूट रही है अपने भैया से, भैया की, बेटा की, ले गई बाढ़ बहा के, कितना दर्द होता होगा। इससे कम थोड़ी किया था इंद्र ने। गैया रमा रही हैं, खूंटा से बंधी है बेचारी, तैर भी नहीं सकती, बंधी बंधी डूब रही है, आंधी तूफान इतना भयंकर। अब ऐसे कोई भक्त को कष्ट दे, अपने बेटा को कष्ट दे और बाप देखता रह जाए, कितना कलेजा फटेगा। किसी बेटी को कोई दामाद जब दुख देता है ना,
तो बाप जो है मरता नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां मारे तो मर्यो और न मारे तो मर्यो, ऐसी उंगली दबी रहती है वहां। तो ऐसी ये यहां इंद्र ने ऐसा किया, और भगवान कहते हैं कि चाहे मोती कछू कह ले, लेकिन भक्तों से तो इतना कष्ट सहन करके इंद्र ने जो कष्ट दिया भक्तों को, वो भगवान ने सहन किया। तो कष्ट इंद्र ने ज्यादा दिया, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, लेकिन पिटाई ब्रह्मा जी की ज्यादा करवाई। इंद्र जैसे ही आया पांव में गिरा, क्षमा कर दिया। तो भगवान से पूछा एक दिन ग्वाल वालों ने कि ब्रह्मा को आपने एक छोटी सी काम की इतनी बड़ी सजा दी कि पिटवाया उन्हीं के नौकरों से, और इंद्र ने इतना बड़ा उत्पात किया, लेकिन आपने जैसी शरण में आया क्षमा कर दिया, इतना बड़ा अपराधी। तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। भगवान ने कहा, इंद्र से जाने अनजाने में एक अच्छा काम हो गया था। करना तो उसने गलती चाहा, गलती से, लेकिन उसके सहारे से एक अच्छा काम हो गया, इसलिए मैंने उसको कोई सजा नहीं दी। और ब्रह्मा जी पर जो है, जो गलत करना नहीं चाहता था, वो हो गया, तो मैंने उसको सजा दी, मैं उसको माफ नहीं कर पाया। बोले क्या? इंद्र ने जब 7 दिन तक वर्षा करी, तो उस बहाने से मेरे गैया, मेरे बछड़ा, मेरे ग्वाल वाल एक ही पर्वत के नीचे एक जगह मोते मिलाए, मेरे संग राखे। इस बात से मैं उससे खुश हो गया। लेकिन ब्रह्मा ने मेरे बछड़ा और मेरे ग्वाल वाल मुझसे दूर किए, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको दंड दिया। तो जो भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाता है, गुरु के शिष्यों को, भक्तों को गुरुओं से, संतों से मिलाता है, इससे बड़ा कोई परोपकार पूरी धरती पर हो नहीं सकता। वो अभी हो रहा है इस समय, है? सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज सुकुमारी, तुम धन्य हो। तो जो कथा कराता है, आयोजन कराता है, और उसमें जो सेवा करते हैं, वो सब धन्य हैं। तुम समान नहीं को उपकारी। बोले क्यों? सकल लोक जग पावन गंगा, पूछेहु रघुपते कथा प्रसंगा। तो ये भगवान की जो कथा है, इसमें किया हुआ एक एक रुपया इतना बड़ा धर्म, परम धर्म का काम करता है कि शायद इतना बड़ा न कोई यज्ञ, न कोई जोग, न कोई तप है। हम लाखों करोड़ों का भंडारा करा दें, थोड़ी देर के लिए जीभ का स्वाद होगा, थोड़ी देर के लिए भूख सी बुझेगी, दूसरे दिन सब खेत में चला जाएगा। इसकी तुलना किससे की जाए? कोई तुलना करने के लिए कुछ है ही नहीं। है? इसलिए मैंने कहा
ये सीमा जितना बड़ा कार्य कर रही है, ये बहुत बड़ा कार्य है, छोटा मोटा नहीं, मिलने मिलाने का। हाँ? ये या क्षेत्र में सब मेरे गैया बछड़ा हैं, सब बहुत पुराने पुराने हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ऐसा मत समझना कि तुम जब मुझे देखते हो तो तुमको ही प्यार आता है ना, जब मैं भी तुम्हें देखता हूं तो मुझे भी प्यार आता है। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी कुछ हैं कि मैं चाहते हुए भी एक हूं और हाँ आप लोग बहुत हो, तो मैं यदि तुमको मिलना शुरू करूं तो फिर कथा बंद करनी पड़ेगी, बई में पूरा निकल जाएगा, है ना। इसलिए समय की परिस्थितियों को समझते हुए आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। हाँ? शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, ये निर्गुण ब्रह्म ही साकार रूप धारण करता है तब राम बनता है, और इन्हें किन्हीं किन्हीं कारणों से अवतार लेना पड़ता है। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेकों कारण हैं। मैं दो चार बताऊं? बोले बताओ प्रभु। बोले एक बार जो है सनत कुमार वैकुंठ गए, दरवाजे पर भगवान के दो द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। जय और विजय जब दरवाजे पर खड़े हो गए और भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे, तो इन्होंने जय विजय को रोक दिया। जब जय विजय को रोक दिया तो सनत कुमारों को रोक दिया, तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि हमारे भगवान से बड़े पर्सनल संबंध हैं, हम भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। जय विजय बोले कि हम ये मना नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा इंतजार करो, वे जगेंगे तो हम आपको मिला देंगे, समय आने पर मिला देंगे। लेकिन सनत कुमार तो भैया मान ही नहीं रहे, बोले तुम जानते नहीं हो हमको, तुम हमको जानते नहीं हो, हम उनके बहुत खास हैं। अच्छा, ऐसा जो कह करके जो भगवान के पहरेदारों से या संतों के चौकीदारों से, पहरेदारों से जो लड़ते हैं ना, ये कह करके हम उनके बहुत खास हैं, वे खास होते नहीं हैं। जब खास होगा तो तू व्यवस्था समझ के अपने आप ही कहेगा कोई बात ना, क्योंकि तत् सुखे सुखित्वम, उनकी व्यवस्थाओं में भंगा डालना खास लोगों का काम नहीं है। खास लोगों का काम तो उनकी व्यवस्थाओं को बनवाना है और उसी में राजी होना होता है। हाँ? लेकिन हम कभी कभी खासपना दिखा करके उन्हीं की व्यवस्थाओं को फैल करने के लिए तुले रहते हैं। हाँ? तो सनत कुमारों ने उनको जो है ना श्राप दे दिया कि तुम इस दरवाजे लायक ही नहीं हो। भगवान के दरवाजे पर तो कोई शील या शालीन या कोई सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, तुम तो बहुत असभ्य हो। जबकि असभ्यता कर रहे हैं स्वयं और दोष लाद रहे हैं पहरेदारों पर। कभी कभी हमसे भी लोग मिलते हैं, बाद में कभी मुलाकात, बोले तुम्हारे नीचे रहने वाले लोग बड़े बदमाश हैं, बड़े बेकार हैं। मैंने कहा क्यों? बोले मिलाया ही नहीं। मैंने कि तू कब मिलना चाहता था? बोले कथा चल रही थी। तो मैंने कथा चल रही थी तो भी मिलना चाहता था?
अरे बोले अपनापन है हमारा। मैंने कि ऐसे अपनेपन को भैया जेब में धर के रखो, उसे कभी यूज मत करना। जो 10,000 लोग सुन रहे हैं उसमें गड़बड़ डालने के लिए यदि तुम अपनेपन का प्रयोग कर रहे हो तो ये अपनेपन का दुरुपयोग है ना। तो गड़बड़ी है अप में, किसी दुराग्रह के कारण, किसी अहंकार के कारण गड़बड़ी है स्वयं में, और लाद रहे हैं भगवान के पहरेदारों पर। बढ़िया सभ्य हो तुम, राक्षस हो। अरे भाई उन्हें जो ड्यूटी मिली है उसे निभाने दो, उसमें सहयोग करो। बोले जाओ तुम राक्षस हो जाओ। शराब दे दिया। ये सब जब झगड़ा हो गया तो आवाज अंदर तक गई, भगवान की नींद खुली, भगवान आए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे है वो। भगवान की जरा वार्तालाप को समझिएगा। भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, इन चौकीदारों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि इन्होंने जो गलती करी है वो एक तरह से मेरे चौकीदार हैं तो मेरी ही गलती हुई। इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। और आपने शराब दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि उनका क्रोध शांत करना था। लेकिन भगवान ने एक बड़ी गहरी बात, इन्हीं बातों में गहरी बात कह दी। बोले क्या? कि मेरा वो है जो मेरी व्यवस्था, मेरे सुख, मेरी शांति के लिए श्राप को स्वीकार करके भी मेरे लिए जिए। मेरा वो नहीं है जो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जो है किसी दूसरे को श्राप दे दे। इसलिए उन्होंने गणों को अपना बताया, लेकिन सनत कुमारों को एक भी बार अपना नहीं कहा। ये भगवान की भीतरी बात थी। मेरे गणों ने अपराध किया है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं। सनत कुमार तो उनका काम पूरा हुआ, लेकिन फिर वो दोनों गण, वे दोनों द्वारपाल हरि के प्रिय, दो जय और विजय जान सबको। उन दोनों ने भगवान से कहा कि अब जो हमें श्राप मिला है उसे कैसे काटना है, क्या करना है, प्लानिंग क्या है, बताइए। बोले आपको कोई दुख तो नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि आपकी खातिर, आपके चैन और सुख की खातिर हमें ये क्या और भी कोई श्राप मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो आपकी खुशी चाहिए, आपकी प्रसन्नता। आप तो खुश हो ना। यदि आप खुश हो तो हम ऐसे 1000 श्रापों को झेल जाएंगे, हैं? लेकिन आप यदि थोड़े से भी हमसे ना खुश हुए तो हमारे लिए दुनिया के सुख भी फीके हो जाएंगे। आपकी खुशी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये श्राप हुए, वरदान हुए, सुख सुविधाएं हुई, ऐश्वर्य हुआ, इनको हमने कभी गिना ही नहीं है। और सुनो, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। हाँ? किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो। बस इतना है कि हमें ये एहसास होता रहे कि आप हमें प्रेम करते हो। जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जब दूत बन करके उद्धव गए तो गोपियों ने एक बात पूछी कि भगवान हमारे बारे में कभी चर्चा करते हैं क्या? बोले बहुत। बोले क्या कहते हैं? बोले वो कहते हैं मेरी गोपी, आगे उद्धव बताना चाह रहे थे, एक गोपी ने मुंह पे हाथ रख दिया। बोले बस, कुछ जरूरत नहीं है। यदि उन्होंने ये कहा है कि मेरी गोपी,
हम यदि उनके अपने हैं, ये उनकी जबान पे या दिल में है, बस हमारे लिए अब कोई जरूरत नहीं है। वो मिले न मिले, कभी न मिले, वो कभी न मिले। हाँ, वो ये कहता है ना कि मेरी गोपी, और क्या चाहिए। हम तो उसे मानते ही हैं, पर वो भी हमें अपना मान ले, फिर ये दुनिया के सुख दुख व्यापते नहीं है। देखिए, हम केवल सुख पाने के लिए भगवान को भजें, वो भक्ति नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना रस आने लगता है कि फिर ये सुख दुख में कुछ न सुख अच्छा लगता है न दुख अच्छा लगता है, न सुख फुलाता है न दुख व्यापता है। क्योंकि वो तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जब अपने किसी फंक्शन में बहुत व्यस्त होते हैं तो लोग कहते हैं बड़ी गर्मी है। बोले हमको पता ही नहीं चल रहा, हमको पता ही नहीं चल रहा, तुम गर्मी सर्दी देख रहे हो। कथा कराने वाले लोग कथा में व्यस्तता में इतने बिजी होते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं। लोग आकर के बाद में चर्चा करते, पांडाल में थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी। बोले भैया हमें पता ही ना, क्योंकि तो हमारा ध्यान सर्दी गर्मी पे, सुख दुख पे, हानि लाभ पे, इन पे ये तो व्यापेंगे। लेकिन ध्यान कहीं अंत हो तो मन जह तह रघुबर बेदेही, मन जह तह, जहां रघुबर और वैदेही मन वहां लगा हो तो हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुवर, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रभुवर। हमने तुम्हें कुछ भेजा था, हम भूमिका बना रहे हैं। जब तुम मुझे अपना, गोपियां कहती हैं कि जब तुम मुझे, कन्हैया से जाके कह देना हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा संग भी नहीं चाहिए, तुम्हारी कृपा भी नहीं चाहिए, कोई और कुछ नहीं चाहिए। बोले तो, बोले जब तुम मुझे अपना कहते हो तो दिल में सुकून आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो तो दिल को सुकून आ जाता है, जब तुम मुझे अपना भगवान आपके दर्शन से आँखों में सुरूर आ जाता है, आपके
तुम दोनों जहां की रोशनी हो, हम भक्तों के दिल का उजाला हो। तुम दोनों जहां की रोशनी हो, हम भक्तों के दिल का उजाला हो। जिस ओर तुम्हारी नजर पड़े, जिस ओर तुम्हारी झलक पड़े, हर जीव पे नूरा जाता है। जिस और तुम्हारी झलक पड़े, हर जीव पे नूरा जाता है। जिन चितये प्रभु, जिन प्रभु हेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, ते सब भय परम पद जोगु, और भरत दरस मेटा भव रोगु। या तो हम उनको देख लें या फिर उनकी निगाह हम पर पड़ जाए, इतना काफी हो जाता है। भीतर से अपनापन होना चाहिए। जी भर के तुम्हारा तरस करूं, जी भर के तुम्हारा तरस करूं, मेरी पूरी तमन्ना होती नहीं। अयोध्यावासी 14 बरस बाद जब राम आए, बहुत दिनों के बाद, तो लोग देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अपने अपने बहुत बेताब थे। कुछ के हाथ में माला लगी थी, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। जब लौट करके वो घर गए तो घर वालों ने पूछा, भगवान के दर्शन हुए? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले नजदीक नहीं पहुंच पाए थे। बोले पहुंच गए थे, बिल्कुल सामने ही थे, फिर भी दर्शन नहीं हुए। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इन आंखों ने दर्शन नहीं होने दिया। बोले आंख तो दर्शन के लिए होती है। बोले नहीं, मैं जैसी पहुंचता फिर भराती, फिर पहुंचता फिर भराती, आंखों ने ठीक से, इन आंसुओं ने ठीक से उनका दर्शन होने ही नहीं दिया। हो बेताब निगाहों के आगे, बेताब निगाह, बेताब निगाहों के आगे, पर्दा सा जरूर आ जाता है। बेताब निगाहों के।
जब हमने मोहब्बत तुमसे की, तब जाके कहीं ये राज खुला। जब हमने मोहब्बत तुमसे की, तब जाकर के ये राज खुला। मरने का सलीका आते ही, मरने का सलीका आते ही, जीने का सहूर आ जाता है। का सलीका आते ही जीने का सहूर आ जाता है। बेशक वो बड़ा खुश किस्मत है, बेशक वो बड़ा खुश किस्मत है, जो दिल तुम पे हुजूर आ जाता है। बेशक वो बड़ा तुम मुझे अपना कहते हो, जब तुम मुझे अपना कहते हो, तो दिल को सुकून आ जाता है। जब तुम मुझे दुनिया वाले जब अपना कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो कब अपनापन हो जाए। यहाँ के लोग दो दो गांव चलकर छोड़ देते हैं, जरा सी देर में, जरा सी बात में बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं, संसार का अपनापन। लेकिन अध्यात्म रिश्ता जो होता है, चाहे वो भगवान से हो चाहे गुरु से हो, ये लाख कोशिश करने पर कोई तोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि ये रिश्ता ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अपनी छाया पर लठ बजा रहा हो कि इसे मार के छोड़ूंगा। बजा ले बेटा, ये छाया तो जब मरेगी जब तू मरेगा, और है ये छाया जब मरेगी जब तू मरेगा। जब तक तू जिंदा है तब तक छाया को मार नहीं सकता। इसलिए जिनका एक बार ठाकुर जी से, परमात्मा से, महात्मा से एक बार रिश्ता जुड़ जाए, उसे सारी दुनिया मिल करके भी, और कभी कभी खुद भी चाहे कि मैं तोड़ दूं, मैं मार दूं, और लठ बजाए, छाया कहीं मरती है, ये रिश्ता कहीं टूटता है, ये कहीं मरता है क्या? जब तुम मुझे अपना कहते हो, तो दिल को सुकून जाता है। भगवान तुम्हारे हो, गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से आँखों में
पूरा जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो तो दिल में सुकून आ जाता है। जय विजय बहुत दिनों तक भगवान के पास रहे। आज उन्हें श्राप के कारण जाना पड़ रहा था, दूर होना पड़ रहा था, लेकिन भगवान ने कहा चिंता न करना, मैं आऊंगा। तुम मेरी खातिर गिरे हो ना, तो तुम्हें निकालने के लिए मैं आऊंगा। तुम रावण बनोगे ना, तुम कुंभकर्ण बनोगे ना, चिंता न करना, तुम्हें निकालने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरा अपनापन है। बस जय विजय बोले अब हम चाहे राक्षस कहलाएं दुनिया में, लेकिन आप अपना मानते हो ना, बस काफी है। अब हम दुनिया की नजर में राक्षस बने रहें, कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी नजर में तो ठीक है ना, बस काफी है। इसलिए याद रखना, जब राम जी जनकपुर गए तो सरितन जनक बंधाए सेतु। जनक जी ने बड़ी व्यवस्था करी, नदियों पे, नालों पर, नहरों पे, वो रस्तों में पुल बनवा दिए कि राम जी की बारात आ रही है। लेकिन जब भगवान अपने भक्त के पास गए, जय और विजय के, तो रावण, जय और विजय ने यानी रावण ने पुल नहीं बनाया। किसने पुल बनाया? राम ने। क्योंकि मेरे भक्त हैं ना, मेरे जय विजय हैं। किसी कारण से राक्षस बने, उसमें भी मैं ही था। किसी कारण से मतलब श्राप से, तो वो मेरे भक्त हैं ना, इसलिए वो क्यों पुल बनाएंगे? पुल मैं बनाऊंगा, क्योंकि उनके पास मुझे जाना है। मैंने वादा किया है कि मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें दोबारा से अपने पास बुलाने के लिए मैं आऊंगा। जिस समय राम और रावण का युद्ध होता है, उस समय अंत में रावण एक बात कहता है, राम कौन जीता? बोले दुनिया से पूछ लो। राम कहते हैं दुनिया से पूछ लो। ना ना ना, आपसे पूछ रहा हूं, कौन जीता युद्ध में? दुनिया की नजर में तो आप जीत रहे हो, लेकिन आप बताइए सच सच कौन जीता? बोले तू ही जीता है। बोले जरा बता दो दुनिया वालों को कि मैं कैसे जीता हूं। बोले तुम ही बता दो अपने मुंह से। तब रावण कहता है कि जीते जी मैंने अपने धाम में तुम्हें घुसने नहीं दिया, लंका में। मेरे बाद में घुसो, कुछ भी करो, मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपके धाम में आपके सामने अब जा रहा हूं, रोक लो रोक सको तो। ये ऐसा नाटक था जैसे एक बार रासलीला में बाप कंस बना था और बेटा कृष्ण। बाप कंस बना था और बेटा कृष्ण। तो बाप बेटे को गाली दे रहा था, लेकिन अंदर से पूछ रहा था कैसा चल रहा है नाटक? बोले बहुत अच्छा है। कैसा चल रहा है? बोले बहुत अच्छा। मन महु चरण बंद सुख माना। रावण ने सीता जी को प्रणाम किया जब हरने के लिए आया। पंचवटी उस पे, हाँ पंचवटी पे आप चौपाई पढ़िएगा। मन महु चरण वंद सुखे सुख माना। तो जब जय विजय इतने दिन साथ रहे, इतने अपनेपन में रहे, और जब जाने लगे ना, तो बोले हम जा रहे हैं, बस हमें ये एहसास कराते रहना कि हम आपके हैं,
फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। पितामह भीष्म युद्ध करते करते जब अंतिम दिन युद्ध करने जा रहे थे ना, तो उनके दो सेवक थे जो उनका पूरी व्यवस्था संभालते थे। तो वो नौकरी पे रखे थे। जब वो नौकरी पे रखे ना, और जिस दिन पितामह भीष्म तो कारक पुरुष थे, तो वे जो है पितामह भीष्म उन दोनों को बुला करके, उन्हें तो पता था कि आज मैं लौटूंगा नहीं, लेकिन सेवकों को नहीं पता था। उन्होंने हीरा मोती और उनसे भरे हुए थाल दोनों सेवकों को दिए। बोले ये क्या? बोले मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। लेकिन उन्होंने आगे वाली लाइन नहीं बोली कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोले नहीं, आज मैं लौटूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें सेवा से मुक्त करता हूं, तुम नौकरी से मुक्त करता हूं, तुम इस बंधन में रहे, और तुम्हें इतना धन देता हूं कि अब तुम किसी की नौकरी न करनी पड़े, इस गुलामी से मुक्त करता हूं। कितनी प्यारी बात सेवकों ने कही। बोले गुलामी तो उन लोगों की होती है जो लोग दो कौड़ी के होते हैं, उनके नीचे रहना बड़ा कठिन होता है, गुलामी उसे कहा जाता है। आप जैसे गंगा पुत्र महापुरुष के नीचे रह करके जो सुकून मिला, जो सेवा मिली, कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे बाबा के तलवा चाट रहा है, गुलामी कर रहा है। परमात्मा की और महात्मा की जो सेवा होती है उसे गुलामी का शब्द मत देना, वही सबसे बड़ी भक्ति है, वही पूजा है, वही साधना है। पितामह भीष्म बहुत बड़े महापुरुष हैं। उन्होंने कहा इसे गुलामी का नाम न दो, ये सेवा तो मुश्किल से किसी किसी को किसी किसी जन्म में मिलती है, बाकी गुलामी तो उन लोगों की होती है जो दो कौड़ी के लोग होते हैं। इसे गुलामी का, और इससे हम मुक्त होना नहीं चाहते। लेकिन आपकी जो आगे की जो कर्तव्य का फत है, यदि ऐसा कह रहा है तो ठीक है, लेकिन हम तो इस सेवा में जो सुकून मिला वो सुकून कभी नहीं मिला। आप जब युद्ध से आते धूल धूसरित होकर के, हम आपकी सफाई करते, हम जब आपके वस्त्र धोते, हम जब ये सेवा करते, आपके घावों को भरते, पता है हमको कितना सुकून मिलता आपको सुकून दे करके। जब हम आपको दर्शन करते, देखते, आपके पास बैठते, जो सुकून मिला वो सुकून हमें दुनिया में कहीं नहीं मिला। जो संत के पास, महापुरुष के पास, बुद्ध पुरुष के पास में वो जो पोटरी बांध करके पैसा नहीं देता, लेकिन जो वो देता है वो दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता। जो वो देता है, क्योंकि वो देता है जो नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। उसका संस्कार, उसके विचार, उसका प्रेम, उसका ज्ञान, उसका दिया हुआ सुकून जो हमें भक्ति की ओर खींच ले जाता है। फिर दुनिया में रहने के बाद में भी हम दुनिया के नहीं रहते। दुनिया में रहने के बाद में भी हम दुनिया में नहीं रहते। कभी कभी बहुत बड़ा मेला होता है, लेकिन हम मेले में होते हैं पर मेले के नहीं होते। मेले में होते हैं पर मेले के नहीं होते। ऐसे ही जब हम किसी महापुरुष के हो जाते हैं ना, तो फिर हम दुनिया में रहते हैं पर हम दुनिया के होते नहीं हैं। दुनिया हमारी नहीं होती, हम दुनिया के नहीं होते। तो जय और विजय जब गए हैं भगवान को प्रणाम करके, तब भगवान ने कहा जाइए, मैं जरूर आऊंगा और आपको उठा के लाऊंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे पार्वती, उस श्राप के कारण जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और वो एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, लेकिन मैं उन्हें उठाने के लिए मैंने अवतार लिया। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति
नाना भांति राम अवतारा। बोले एक और बताऊं? बोले बताओ। बोले एक बार जो है मनु और शतरूपा इन दोनों ने तप किया। कहां? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का शब्द आया तो मुझे याद आया 19 मार्च से नैमिषारण्य में कथा है। आप सभी को जिनको समय मिल सके जरूर आना। कथा सार्वजनिक है, नहीं व्यक्तिगत है किसी की। उन्होंने कहा है कि जितने भी भक्त आए भोजन भंडारा मेरी तरफ से आना जाना और वहाँ की रहने की व्यवस्था वो अपने हिसाब से करें। भोजन भंडारा सबके लिए मेरी तरफ से रहेगा। तो उसके सहारे से दर्शन परसन मिलन वो सब हो जाता है। तो नैमिषारण्य में मनु और शतरूपा ने तप किया और जब तप किया तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि बताओ। हाँ, तो मनु जी महाराज कहते हैं चाहूं तुम्हें समान सुत। क्या? तुम्हें समान? भगवान बोले मेरे समान तो कोई है ही नहीं। बोले मैं तो एंटिक हूं, एकदम अलग। मुझ जैसा केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। आप चाहो तो मैं ही बन जाऊं। भगवान तो वैसे ही पूछ रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमने रोटी बनाई, हम अकेले हैं घर में, हमने रोटी बनाई, अब पहला के जैसे तैसे बनाना तो आता नहीं हमें। माने कि चलो किसी के घर के जो रोटी बनाने वाला चला गया हो, कऊ आदमी रोटी बनाई जैसे तैसे हमने ले बनाई, जब तक कोई आ टपक गया। अब आपने झूठे को पूछता ही है, हाँ आ जाओ सो बोल लगे पर सीधो तो अब माँ तो पकड़ के बैठोगे कि नहीं बैठोगे जिका भय हो है। और मैंने तो अपनी लायक बनाई थी जो तैयार ही डोल लो तो है। तो भगवान ने तो वैसे ही कही कि मेरे जैसा दूसरा तो नहीं है, पर यदि आप कहो तो मैं ही बन जाऊं। तो मनु जी बोले बहुत अच्छा, जाते अच्छों का है। मन में भगवान सोचने लगे जाए बिल्कुल शर्म ना आ रही, मैं सबको बाप हूं, मैं बाप बन भी डोलो है, मैं सबका बाप हूं। दुनिया कहती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और ये चाहता है कि दुनिया मेरा भी तुम्हें बाप कहे, इसे बाप कहे। लेकिन अब क्या करें, आई थी चिड़िया चुगने लेकिन उल्टी फंस गई। तो भगवान ने फिर वरदान दे दिया, ठीक है तब तब तनय हो, मैं तुम्हारा तनय माने बेटा, मैं तुम्हारा आकर के बेटा बनूंगा। तो वे दशरथ और कौशल्या बने। तो भगवान कहते हैं हे पार्वती, एक बार मनु शतरूपा के भाव के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा एक बात बताऊं, ये अवतार तो प्रतिष्ठित हैं, माने हुए हैं, बड़े अवतार हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लिए, क्योंकि भगवान ये तो केवल राम अवतार की बात पूछिए तो राम अवतार की बात चल रही है, राम कथा है। लेकिन मैं बताऊं शास्त्र में 24 अवतार तो भगवान ने लिखत पढ़त में लाए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या अवतार लेकर के हमारे कामों को कर जाता है वो, लेकिन हमें पता नहीं चलता। न जाने किसका रूप बना करके आया, किसका रूप बना करके। जो महाभारत का जो श्लोक है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसमें एक शब्द आया संभवामि युगे युगे। तो उसका वैसे तो अर्थ है कि युग युग में मैं प्रकट होता हूं, भगवान कहते हैं। लेकिन एक संत ने बड़ा प्यारा अर्थ किया,
उसमें अखंडाकार आ यदि बना देंगे, कभी कभी आपने कहीं देख लिखा देखा एक एस बनी रहती है, एस शब्दों के बीच में एस बनी रहती है, उसका मतलब होता है यहाँ आ छुपा हुआ है, उसे अखंडाकार आ कहते हैं। तो उसका अर्थ होता है युगे और अयुगे। बोले युग में तो लेता हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं युग की प्रतीक्षा नहीं करता हूं, बिना किसी युग के भी चाहे जहां, जैसे रेलवे में टिकट कभी कन्फर्म होती तो ठीक है, नहीं तो तत्काल में फिर जैसी मिले तैसी आदमी ले लेता है ना, ऐसे युगे अयुगे तत्काल, युगे और अयुगे। बोले कभी कभी अयुगे भी मैं प्रकट होता हूं। और मुझे जैसे भगवान जब चीर खिंच रहा था ना, साड़ी खिंच रही थी द्रौपदी की, तब भगवान ने एक अवतार लिया था। काहे का अवतार? साड़ी का अवतार, चीर अवतार कहते हैं भगवान का। यानी भगवान ने चीर नहीं बढ़ाया, जो ये कहते हैं चीर बढ़ाया वे नादान है। चीर चीर कहां से लाई? शमशाबादी की दुकान पे से ना, स्वयं चीर बने भगवान हैं, तो इसलिए भगवान ने चीर का अवतार लिया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये भगवान के जड़ चेतन, उसमें जो जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अवमानी, तब तब धरे प्रभु। कभी कभी लोग बोलते हैं मनुज शरीरा, ना ना ना, विविध शरीरा। क्या? हाँ, विविध शरीरा। मेरे बहुत पुराने पुराने श्रोता हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और मैं होठों से पहचान भी लेता हूं कि क्या बोला है। और कभी कभी तो आप होठ न हिलाओ तो भी समझ में आता है, जहाँ दिल से दिल के तार जुड़े हों। हैं, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान लीना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के जताया न तो क्या हुआ। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। बैठ जाओ बाबा, ये मेरे बहुत प्यार। अब वहीं बैठ जाओ भाई, वहीं बैठ जाओ। कितने वृद्ध हैं, लठिया के सहारे से फिर भी आए हैं, क्योंकि इनसे मेरा बहुत पुराना लगाव है, मेरा बहुत प्रेम। इन्हें कोई खींच करके लाया, ये आए नहीं है, खींच करके लाता है। वो बहुत सूक्ष्म डोरी है, बहुत अंदर की डोरी है। बहुत लोग हैं जिन पर चला नहीं जाता, लेकिन उन्हें कोई उठा ले आता है, उन्हें कोई खींच ले आता है ना, कोई खींचता है। उसे कोई देखने वाला देख पाता है, हर कोई नहीं देख पाता है। एक हम पहले भजन गाया करते थे कि भक्ति भाव में वो शक्ति है कि मूर्ति बोले काठ की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। भक्ति भाव में वो शक्ति है, भक्ति भाव में वो शक्ति है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की, जी म्हारा श्याम धनी, जिमावे
घी की बाटकी जी मोहारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। जी मोहारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी आज जमाऊं तने खींचड़ो आज जमाऊं तने खींचड़ो काली रावड़ी छाछ की ओ जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ओ जी मोहारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी जिमावे बेटी जाटकी तू जी में जद ही में जी लूं पूरी कथा नहीं सुनाई लेकिन सब समझ में आ रही होगी क्योंकि मेरे बहुत पुराने हैं तू जी में जद ही में जी लूं मानू ना कौ लाट की ओ जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जी मोहारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाटकी साचो प्रेम प्रभु सो हो तो साचो प्रेम प्रभु सो हो तो मूर्ति बोले काट की ओ जी मोहारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की।
मूरत बोले काठ की, जी मोम्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जी मोम्हारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, मूरत मूरत बोले। साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, मूरत बोले काठ की, जी मोम्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। देखो मेरा तुम्हारा कितना घनिष्ठ प्रेम है, लगाव है कि मैंने कोई कथा नहीं कही लेकिन तुमने पूरी कथा सुन ली, पूरी कथा सोच ली और पूरी कथा गा ली और कथा पूरी हो गई। जो कम से कम 2 घंटा लेती थी, हैं? कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, हैं? होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ। तो दशरथ जी के मनु शत्रुपा के भाव के कारण भगवान को हे पार्वती अवतार लेना पड़ा, क्योंकि भगवान को भाव ही मजबूर करता है, प्रेम ही मजबूर करता है। परमात्मा को, महात्मा को भाव मजबूर कर देता है, प्रेम मजबूर कर देता है। आहों में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। हाँ? तो भाव, मनु और शत्रुपा के भाव के कारण एक मुझे छोटी सी एक घटना अभी ताजा ताजा मैं आपको बताऊं कि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान में, परमात्मा में, महात्मा में प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की सच्चाई से जब लगाव होता है तब क्या क्या हो सकता है, वो बात बता रहा हूं। अभी की ताजा घटना है, मैं सुन रहा था, एक संत सुना रहे थे कि एक ट्रेन जा रही थी अभी कुंभ के लिए, बड़ा भीड़ भाड़ उसमें, उसी में एक जो है ना एक भक्त चढ़ गया। और भक्त जो है बुद्धि प्रधान नहीं होते, हृदय प्रधान होते हैं, मतलब कहूं आधे बाबरे। पूरे तो फिर आगरा में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन आधे। तो वो जा रहे, और वो वैसे भक्त थे लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। तो अपने ठाकुर जी को जो है ना, और वे एक उसमें डलिया में रख के और ऊपर से वो बंद रखते, उसे पकड़ के ले जा रहे थे। ट्रेन में चढ़े, अपनी सीट पाई, सीट पे और ठाकुर जी को डलिया में से निकाला, डलिया का ढक्कन बंद किया और उसके ऊपर रख लिया लड्डू गोपाल को, और उन्हीं के साथ बैठे बैठे, क्योंकि ऐसे भक्तों को दुनिया की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं में आनंद, उसी में प्रेम है, उन्हीं का वो सुकून है, वही आनंद है, वही सब कुछ है। तो उनको ले जा रहे हो। अब उन्होंने जैसे ही रखा तो वहां जो है ना कुंभ में जाने वाले एक संतों की टोली चढ़ी, 15-20 संत थे। उन्होंने जब उस भक्त ने जैसे संतों को देखा तो बोले बाबा बाबा, और संतों ने ठाकुर जी को देखा उसके पास में। तो संत को तो भक्ति प्यारी लगती है, भक्त प्यारा लगता है। तो उन्होंने कहा भैया हम तो कुंभ जा रहे थे और जो है हमने तुम्हारे ठाकुर जी को देखा तो, और तुमको देख करके मन गदगद हो गया, तुम कितना प्यार करते हो, और ट्रेन में भी है। बोले मेरी तो यही जिंदगी है, यही सांसें हैं, यही सुकून है, यही मेरा सुख दुख है। अच्छा, बोले आप यहीं बैठ जाओ सब, हम अच्छा लगेगा कि भक्तों का, संतों का है। राम जी कहते हैं ना लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिद पेख, ग्रही बिरत रत हर सजे में विष्णु भगत कहूं देख। जैसे संत को देख करके गृहस्थ जो है, जो भक्त होता है, वो नाचने लगता है, ऐसे ये मोर नाच रहा है। तो वो तो नाचने लगा, संतों को बिठा लिया, बातचीत होने लगी। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कुंभ जा रहे हैं। बात इस बात पे चली है कि साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, साचो प्रेम
साचो प्रेम प्रभु सो हो तो मूरत बोले काठ की। अब वो ठाकुर जी को सब संत भगवान भी और वो भी लाड लड़ाने लगे, प्यार करने लगे, भजन गाने लगे। तो वो भक्त के एकदम मन में आई, बाबा आप कुंभ जा रहे हो, वहां से दो तीन स्टेशन पहले मेरा गांव पड़ेगा, आप मेरे यहाँ भोजन प्रसादी पाएंगे। बोले भैया उतरेंगे चढ़ेंगे, हमें वैसी परेशानी हो रही। बोले बाबा चिंता मत करो, मैं पहुंचवा दूंगा आपको, पर आप चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे संतों से बहुत प्यार है, ठाकुर जी से तो है ही, लेकिन ठाकुर जी के दासों से मुझे और भी ज्यादा प्यार है। आप चलोगे? वो भी भाव के बस में हो गए। बोले ठीक है भैया चलेंगे। अब जैसे ही मैंने हाँ करी सो वो हड़बड़ा गो, घर पे व्यवस्था करानी है और वो करने लगे, और आदो तो होती ही हो, फिर 80 है गो। हाँ, अब वो हड़बड़ाहट में स्टेशन आ गो और सोच समझ नहीं पायो, और वो उतर गो संतन लेके। और जब घर पहुंचो तो बात याद आई कि ठाकुर जी तो ट्रेन में ही रह गए। वो संतों को देख करके वो इतना होपलेस है गो, बाहुर है गो, ठाकुर जी तो ट्रेन में ही रह गए। अब बाकी गांव की और स्टेशन की दूरी जो है आध घंटा का समय लगता है। अब वो रोने लगा और घबरा गया, अब क्या होगा। और जिसको लगाव होता है ना जिससे, उसमें उसके प्राण बसे होते हैं। अब क्या करे। संत वो हक्के बक्के रह गए। बोले अब का जाको हमारी सेवा में मन लगा, वो कहा करें। तब तक एक संत बोले चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। कथा में मोबाइल का प्रयोग न करें, दिल का प्रयोग करें, आंखों का प्रयोग करें, कानों का प्रयोग करें। और इस बजरबट्टू का टेंटुआ दबा करके कथा चले तब तक बंद कर लें। 24 घंटा इसी में रहते हो तुम लोग। अब क्या हुआ, संत बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। तो सब लोग बोले अरे बाबरिया वो ट्रेन हो तुम्हारे सहारे में बैठी है, वहीं ठाड़ी है, कहाँ ट्रेन पहुंची होगी, का भयो होगा। लेकिन वो संत भी बड़ा भक्त था, उन्होंने कहा हमारा काम प्रयास करने का, फिर ठाकुर जी जाने हैं। तो एक जो है नई उम्र के संत थे, उन्हें भक्त के साथ में हाथ पकड़े और दौड़ लगाई। बोले कछु तो उपाय होगा, प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, चलो। अरे ट्रेन कहूँ पहुंची होगी हैं तो टीटी से उससे बात करेंगे, स्टेशन मास्टर से बात करेंगे, बस स्टेशन पहुंचेंगे, माँ रुकवाएंगे, जो कुछ भी होगा सो करेंगे। स्टेशन मास्टर के पास जाके पहुंचे और ये रोए जाए, बापा का कुछ बात बन रही, बाको तो सब कछु लुट गो हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, बाको तो सर्वस ही वो हो, हाँ सब कुछ बाप रोत। तो संत ने कही कि ऐसे ऐसे पूरी घटना वही है और इनका सब कुछ वही है, कैसे यूँ करके तुम जो कहो हम वो करेंगे। और हमको टीटी वो स्टेशन मास्टर बोले भैया तुम आध घंटा पहले की बात कर रहे हो, ट्रेन तो यहाँ कोई भी ट्रेन जो है 5 मिनट से 10 मिनट से 8 मिनट से ज़्यादा रुकती ही नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। ऐसा कैसे, अब कब कहाँ से तुम्हारे ठाकुर जी लाऊं, और मौका बताओ कौन सी ट्रेन है, कौन सी सीट, कहाँ गई होगी, का होगा। लेकिन तब तक का भयो भक्त की जेब में टिकट पड़ी थी। सो अचानक भक्त को रोत रोत हाथ गया, मान की ये टिकट है देखो। सुबह ने टिकट देखी, टिकट पे ट्रेन नंबर होता है, सो ट्रेन नंबर था। सो टीटी बोला रुको रुको, रो मत। बोले क्यों? अरे बोले ये ट्रेन तो जो है यहाँ आने के बाद में तभी ते खराब हुआ, जहाँ कम से कम 10 मिस्त्री लगे हैं, तभी ते खराब हुआ जहाँ 10 मिस्त्री लगे हैं। और चलो मैं तुम्हारे ठाकुर जी को ढूंढवाता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी होती है। तो फटाफट उस डिब्बे में पहुंचे और ये भक्त रोता हुआ जा रहा है। संत की भी आंखों में आंसू आ गए, ठाकुर जी तुम्हारी लीला। ये मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ठाकुर जी का एक अवतार है, कोई समझे या न समझे। साचो प्रेम प्रभु सो हो तो जी म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की।
और जैसी बस सीट पे वो स्टेशन मास्टर लेके पहुंचो और ठाकुर जी मई धरे और जाने जाके दंडवत करी, तो ठाकुर जी के अंदर से जैसे आवाज निकल गई कि तू भले ही मोए भूल गो पर मैं थोड़ी भूल गो तो है। तो क्या मैं सारी दुनिया को रोक दूं अपने भक्त से मिलने के लिए? हाँ, भक्त के दिल से आवाज निकल रही थी कि जैसे ठाकुर जी कह रहे हों, बोले तू जब संतों तू बाबरो भयो तो मेरे ही संतन में तो भयो, मेरे ही भक्तन में तो भयो, मुझे जाको दुख थोड़े ही भयो हैं, क्योंकि मोते अधिक संत करे लेखा हैं। तो मैं कैसे चला जाता तुझे छोड़ के, मैंने ट्रेन ही रुकवा दी। ऐसा दिल में आवाज आ रही थी और वो ठाकुर जी से लिपट गया, चूमने लगा, हाँ? और रोने लगा कि साचो प्रेम प्रभु सो हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो म्हारो श्याम। ये कथा में आने वाले जितने श्रोताएं मेरे भक्त हैं उनके भी जीवन को टटोलिएगा। कभी कभी हमने हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि होगा क्या, और अचानक से ऐसा होता है न जिसको सोचा था, न जिसकी कल्पना करी थी, न जिसको समझा था। कथा में जा रहे थे, कोई वाहन न था, बड़ी दूरी थी, कहीं टिकट न थी, कभी कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कौन लाया और हम पहुंच गए। ये सब अवतार हैं प्रभु के, जिन्हें किसी का नाम दे सकते हो। किसी को छुट्टी नहीं मिल रही थी, किसी को ये नहीं हो रहा था, किसी पे चला नहीं जा रहा था, किसी को लोग, ये सब जैसे हम यदि पहुंचे हैं जिन जिन सहारों से, वो सब परमात्मा का अवतार है। समझ रहे हो? अब वो भक्त जो है ना, जैसे वह ट्रेन से नीचे उतरियो ठाकुर जी को लेकर के, काफी देर हो गई उसमें, उसके रोने पर, गले लगने पर और से दंडवत करने पर, क्षमा मांगने पर, बोले अब मैं जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आज हो गई सो हो गई। मैं तो जानता था कि मैं ही आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आप भी मुझसे इतना प्यार करते हो, ये मैंने सोचा नहीं था। और पता है, हम किसी भंडारे में, हम हलवाई हैं और कोई व्यंजन बनाते हैं, और उस भंडारे में हम अपनी ओर से जाकर के अपना ऑर्डर लेते हैं, लेकिन सफलता कब है? जब हमारे वस्तुओं को, स्वाद को चख करके दुनिया हमें ऑर्डर देने लगे कि इतना अच्छा बनाया, तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को प्यार करते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सफलता हमारे प्यार करने में तब है जब ये लगे कि ठाकुर जी भी हमें प्यार करते हैं, ऑर्डर उधर से आने लगे हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी वो भी हमें पसंद करते हैं। ये यदि पता चल जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। तो वो ठाकुर जी को लेकर के, और जैसे ही वो डिब्बा से नीचे उतरा और स्टेशन पे 10-5 कदम ही चल पाया होगा, तब तक वो आवाज आती है ना उनसे स्पीकरों से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो ट्रेन 11003 ठीक हो चुकी है, सारी सवारियां अपने अपने डिब्बे में पहुंच जाएं। साचो प्रेम। अब भक्त की क्या गति हुई होगी? अब या तो कोई उसकी दशा पर पहुंच जाएगा, वो समझ सकता है, या उसकी दशा को केवल वही समझ सकता है, और तीसरा एक और, वो केवल परमात्मा समझ सकता है। चौथे व्यक्ति की दम नहीं है कि उसकी दशा को कोई समझ पाए। आवाज लगी कि इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पर ठीक हो चुकी है, यात्रीगण अति शीघ्र अपनी अपनी सीट पर डिब्बे में बैठ जाएं। वहीं लेकर के ठाकुर जी को बैठ गया वो, कि मैं आपको कहां कहां ढूंढता, कहां कहां छानता, कहां कहां भागता, मेरी सामर्थ्य नहीं थी।
लेकिन आपने मेरी खातिर इतना बड़ा काम किया। और उसने रो करके ठाकुर जी से कहा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और वो ठाकुर जी से कहने लगा कि इतनी ट्रेन में, ट्रेन 1-1.5 घंटा खड़ी रही, इसने यात्रियों को मेरी वजह से परेशानी, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो किसी को अपनी वजह से दुख देना नहीं चाहता, वो तो सबको सुख देना चाहता है, हाँ? तो उसने सब यात्रियों के लिए भगवान से क्षमा मांगी कि साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, मूर्ति बोले काठ की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, साचो प्रेम प्रभु सो हो तो, मूर्ति बोले काठ की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मनु और शत्रुपा के, दशरथ और कौशल्या के प्रेम के कारण, भाव के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए, ओ वृंदावन के सेठ संवरिया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए।
जिसने दिल दिया, बिक गए बिन मोल चाकर बन गए, बिक गए बिन मोल चाकर बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बिक गए बिन मोल चाकर बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हरि पार्वती, दशरथ और कौशल्या के भाव के कारण, प्रेम के कारण जो बाप था सबका, वो दशरथ का कौन बना? बेटा। जो दशरथ के बाप का 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 करते जाना, 2-4 दिन लगे रहना, तब जाकर के नंबर आएगा नहीं, कहीं समझो का नंबर आ जाएगा। हैं? जो बाप था, लेकिन भाव के कारण, प्रेम के कारण उसका भी क्या बन गया? बेटा। हैं? प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।